एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने ध्यान में बैठे थे कि वहाँ पर एक व्यक्ति आया। वो व्यक्ति अपने आलसीपन से बहुत ज़्यादा परेशान था। आलसी व्यक्ति गौतम बुद्ध से बोला, महाराज मेरी मदद कीजिए, मैं अपने आलस्य के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप ही कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने आलसीपन से छुटकारा पा सकूँ। भगवान गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम आलसी हो। आलसी आदमी बोला, सिर्फ मुझे नहीं, मेरे परिवार वालों को और मेरे आसपास के सभी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आलसी हूँ। भगवान गौतम बुद्ध ने फिर उससे पूछे, क्या तुम जानते हो आलस्य क्या होता है? आलसी व्यक्ति बोला, नहीं, मैं नहीं जानता महाराज, किंतु मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आलस्य बहुत बुरी चीज़ है जिसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है अपने जीवन में। गौतम बुद्ध बोले, जिस परेशानी से तुम छुटकारा पाना चाहते हो, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेना जरूरी होता है, जिससे छुटकारा पाना आसान हो जाएगा। आलसी व्यक्ति बोला, भगवान इतनी बुद्धि तो मुझ में नहीं है, महाराज आप ही मुझे इस समस्या के बारे में बताइए। गौतम बुद्ध बोले, आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही जन्म देते हैं। आलस्य दो मूलभूत कारणों की वजह से ही जन्म लेता है, एक है शारीरिक और दूसरा है मानसिक। शारीरिक कारणों में पहला कारण है गलत तरह का भोजन करना। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा मिलती है और यह ऊर्जा सजीव चीज़ों से ही मिलती है। अच्छा, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो हमें भोजन की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उनसे अगर यह ऊर्जा मिले तो हमारा शरीर सबसे अच्छी ऊर्जा प्राप्त करता है। इसके उलट यदि हम निर्जीव वस्तुओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो यह हमें आलस्य की ओर ले जा करके ढकेल देती है। दूसरा कारण हमारी शारीरिक गतिविधियां भी होती हैं, हमें आलस्य के चंगुल में फंसा देती हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति को अपने शिष्यों की तरफ इशारा करते हुए कहे कि देखो, इनके चलने फिरने बैठने के तरीकों में तुम्हें कुछ अलग नज़र आ रहा होगा। जब आलसी व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाया तब गौतम बुद्ध ने उससे कहे, मेरे शिष्य जब भी बैठते हैं तो वे रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखते हुए बैठते हैं, चलते हैं तो उनके दोनों पैरों के बीच अच्छे से संतुलन बना रहता है, और जब वह सोते हैं तो उनका शरीर एकदम शिथिल रहता है। ऐसा करने से उन्हें एकदम सही तरीके से नींद आती है। मित्रों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आलसी व्यक्ति बोला, लेकिन नींद तो आलस्य का ही एक स्वरूप है। भगवान बुद्ध बोले, हाँ, मगर उसे ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तब नींद ही एक आलस्य का रूप बन जाता है। भगवान बुद्ध इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, नींद कम मात्रा में लेंगे तो तुम्हें अगले दिन थकान महसूस होगी और ऐसा करने से ज़्यादा आलस्य शरीर में आ जाएगा। नींद ज़्यादा लेंगे तब भी यही परिणाम होगा। इसलिए नींद को ना ज़्यादा ना कम, एकदम सही मात्रा में लेना अति आवश्यक होता है। आलसी व्यक्ति बोला, हाँ, यह मैंने भी तो अनुभव किया है। भगवान बुद्ध बोले, अब मानसिक कारणों के बारे में भी जान लो। मानसिक कारणों से में सबसे पहले कारण है हमारी पुरानी गलत धारणाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हम पहले जिन कामों में असफल हो चुके हैं, हमारे अंदर ऐसी भावनाएं बन जाती हैं कि हम उस काम में हमेशा असफल होते रहते हैं, जिस वजह से हमें उस काम को करने में आलस आता है। ऐसी धारणाओं से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यह है कि हमें अपने मन को यह समझाना चाहिए कि पिछली बार हम जब उस काम में असफल हुए थे तो हम उसके बारे में जितना जानते थे, अब हम उस काम के बारे में उससे कई गुना ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि असफल होने के बाद हम उससे काफ़ी कुछ सीख चुके होते हैं। बुद्ध बोले, दूसरा कारण है आलसी और कमज़ोर लोगों की संगत। कई बार ऐसा होता है कि हम आलसी नहीं होते हैं, मगर जिनके साथ हम रहते हैं हम उन जैसे बनने लगते हैं। इससे छुटकारा पाने का उपाय बहुत सरल है। कमज़ोर और आलसी व्यक्तियों से दूर रहो। ऐसे व्यक्तियों की संगत में रहो जो अपने काम को बड़ी लगन से करते हों और तुम्हें कुछ सिखाते हों। भगवान गौतम बुद्ध तीसरे कारण को बताते हुए कहे, यह कारण आलस्य के लिए सबसे बड़ा कारण है, काम को कल पर टालते रहना। यह कारण इतना शक्तिशाली है कि किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है। इससे बचने का सबसे आसान उपाय है कि जो काम जितनी जल्दी संभव हो उतना जल्दी कर दिया जाए। भगवान गौतम बुद्ध आलसी व्यक्ति से एक सवाल पूछे, मान लो तुम किसी रेगिस्तान में फंस गए हो और तुम्हें प्यास लगी हो, तुम क्या करोगे?
आलसी व्यक्ति बोला, मैं जल्दी ही रेगिस्तान के आसपास कोई गांव की तलाश करूंगा या ऐसी जगह की तलाश करूंगा जहां पर मुझे पानी मिल सके। गौतम बुद्ध बोले, अगर तुम्हें काफ़ी देर ढूंढने पर भी पानी ना मिले तब तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति बोला, मैं तब भी अपनी तलाश जारी रखूंगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में मेरे पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं होगा। भगवान गौतम बुद्ध बोले, बिल्कुल सही। और यही है मानसिक स्तर पर आलस्य का चौथा कारण। किसी भी निश्चित लक्ष्य का न होना भी आलस की ओर लेकर जाता है। अब सुने पांचवें कारण के बारे में। भगवान गौतम बुद्ध बोले, सोचो कि तुम्हारे पास काफ़ी सारे सोने के सिक्के हों जो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना हो। तुम चलते चलते थक जाते हो और किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हो और तभी तुम्हें दूर से तुम्हारी तरफ दौड़कर आ रहे डाकू दिखाई देते हैं, तो क्या तब भी तुम आलस करके वहीं बैठे रहोगे या ऐसी परिस्थिति में तुम वहां से उठकर दौड़ने लगोगे? आलसी व्यक्ति बोला, जी मुझे वहां से दौड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी जान और मेरे सोने के सिक्कों को खतरे में पड़ जाएंगे। बुद्ध बोले, यानी कि तुम्हारे पास एक ठोस वजह होगी दौड़ने के लिए। यही है आलस्य का पांचवा कारण। किसी भी काम के लिए ठोस वजह का होना बहुत ज़रूरी होता है। आलसी व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बातों से बहुत संतुष्ट हुआ। वह बोला, महात्मा जी, मैं अब आलस्य के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ और अब मैं इन सभी कारणों पर काम करूँगा और अपने आलस्य को दूर भगा दूँगा। दोस्तों, आशा करता हूँ भगवान गौतम बुद्ध और आलसी व्यक्ति की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इसे सुनने के बाद आप कभी भी जीवन में आलस नहीं करेंगे। आप ऐसी बेहतरीन हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और चलिए मिलते हैं फिर किसी बढ़िया कहानी में। धन्यवाद।